अध्याय 4 श्लोक नंबर 22 यदिच्छालाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमत्सरा समासिद्धौ वसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान कहते हैं जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्षा का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध और असिद्ध में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता है। कृत्वापि न निबध्यते समासिद्धौ असिद्धौ च। भगवान इस श्लोक में कह रहे पिछले श्लोक में भगवान कहा था जिसका अंतःकरण इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री को परित्याग कर दिया है, आशा रहित शरीर संबंधी कर्म करते हुए पाप को नहीं रहते, निराशी चित्तात्मा। तो यहाँ भगवान कह रहे यदिच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमत्सरा। पहला ही शब्द भगवान कहते हैं यदिच्छा लाभ संतुष्टा, जो संतुष्ट है और ईर्षा से मुक्त, द्वंद्वातीत है, द्वंद्वों से मुक्त है और ईर्षा से मुक्त है, सिद्ध और असिद्धि में लाभ हानि में जिसकी चित्त में समता है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से नहीं बंधता है। कृत्वापि न निबध्यते, कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं आता। तो पहला है यदिच्छा लाभ संतोष, तो पहला है संतोष। अब वो सामान्य तौर पे हम सबकी समझ, हम सबके निर्णय क्या होते हैं, हम संतोष चाहते हैं, संतोष खोजते हैं, संतोष हमारी मांग है, हमारी चाह है, लेकिन हमारी समझ क्या है कि संतोष मानी भविष्य में, कल, आगे, इतने में नहीं और अधिक में। हम सबका होता है कि संतोष अभी नहीं और आगे, इतने में नहीं और अधिक में। जो धन मिला हो, पद मिला हो, जो भी मिला है उसमें संतोष नहीं है। और अधिक धन मिलेगा तो संतोष आ जाएगा, और अधिक ऊंचा पद मिलेगा तो संतोष आ जाएगा, और ज्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी तो संतोष आ जाएगा। जिसने कहा और अधिक, अभी नहीं आगे, उसे कभी नहीं मिलना। क्योंकि भगवान ये हर समय दिखेगा, एक क्षितिज की तरह, हॉरिजन की तरह दिखेगा कि कहीं आकाश जमीन को छू रहा है। अब जैसे जैसे तुम बढ़ते जाते हो ऐसे लगता है कि आकाश भी उतना ही बढ़ता जाता है। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाओ तभी कोई जगह ऐसी ना मिलेगी कि जहां आकाश और पृथ्वी को एक दूसरे को छूते हुए दिख जाए। जैसे आगे बढ़ते आगे बढ़ जाता है, अब और आगे दिख रहा है कि वहां मिल रहा है जमीन और पृथ्वी एक दूसरे को छू रहे, हॉरिजन क्षितिज। जो क्षितिज होता नहीं है। आकाश में इंद्रधनुष दिखते हैं सप्तरंगी, 7 रंग के, लेकिन खोजने जाओ तो कहीं इंद्रधनुष मिलेगा। हमारे ऋषियों ने इसी को कहा मृग तृष्णा, कि दिखेगा, रेगिस्तान की चमकती हुई बालू प्रतीत करेगी, भ्रांति पैदा करेगी कि आगे जल है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते वैसे वैसे प्रतीत भी बढ़ जाती, वो भ्रांति भी बढ़ी। यहाँ नहीं थोड़ा और आगे, यहाँ नहीं थोड़ा और आगे, और आगे और आगे, कितना ही दौड़ो लेकिन वो जगह कभी नहीं पहुंचे मिलेगी कि जहां तुम्हें जल मिल जाए, प्यास बुझा सको। जल होता नहीं, एक प्रतीत है, एक अपीयरेंस है, एक इल्यूजन है, एक भ्रांति है, एक छलावा है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं जब तक व्यक्ति ने कहा संतोष अभी नहीं और अधिक में, यहां नहीं थोड़ा और आगे, और बड़े पद में और ज्यादा धन में,
ऐसे व्यक्ति को कभी संतोष नहीं आएगा, क्योंकि जब जितना आएगा तो संतोष और आगे पहुंच जाएगा। अब इस पद में नहीं, आगे के पद में, इस कुर्सी में नहीं, आगे वाली कुर्सी पे संतोष मिलेगा, और आगे 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 से आगे होते चले जाते। ऐसे ही धन में, इतने धन में नहीं, थोड़ा और अधिक मिले, और जब वो मिल जाता और अधिक मिले, अब वो मिल गया और अधिक मिले। कोई जगह ऐसी ना मिलेगी जहां आदमी कहे कि बस अब धन पाके मैं तृप्त, अब कोई मांग नहीं रही, अब प्यास बुझ गई, अब कोई चाह ना रही। तो भगवान कहते हैं जब तक व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं आएगा तो तृप्ति नहीं आएगी, और वो तृप्ति, वो संतोष अगर हम और अधिक में खोज रहे हैं तो कभी नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान कहते हैं और अधिक की, भगवान इसलिए कहते, संतोष के साथ एक शब्द और जोड़ दिया। संतोष के साथ एक शब्द क्या जोड़ा? यदिच्छा लाभ संतोषा। यदिच्छा, यदिच्छा का अर्थ है कि जो बिना मांगे तुम्हें मिला है, प्रारब्ध से कहो, परमात्मा से कहो, जो आज हमें मिला है, जो मेरे हाथ में, जो मेरे हाथ में है, जो मिला है, उसमें अगर संतोष हमने माना तब तो संतोष है। और अधिक में खोजा, आगे खोजा तो कभी नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हमारी वस्तुएं प्राप्त होती जाती है वैसे वैसे संतोष आगे सरकता जाता, और अधिक में, इतने में नहीं, और आगे और आगे और आगे, और अंत में जीवन चुक जाता है लेकिन संतोष नहीं आ पाता। आदमी मौत में पहुंच जाता है लेकिन संतोष नहीं आ पाता, तृप्ति नहीं आ पाती, चाह ना मिट पाती। इसलिए भगवान पहला शब्द दे रहे हैं यदिच्छा लाभ। यदिच्छा लाभ का अर्थ है जो मिला है उसमें, जो मिला है उसमें, और जो है, जो मिला है उसमें संतोष कौन कर पाएगा? जो उससे पहले भगवान ने कहा है जिसने काम, जिसकी कोई मांग नहीं है, जिसकी कोई चाह नहीं है, जिसकी कोई आकांक्षा नहीं है, जो कामना मुक्त है, फल की आसक्ति से मुक्त है, फल की कामना से मुक्त है, उससे जो मिल रहा है वो भगवान का प्रसाद है। जब जीवन कर्म हो, हमारा कर्म पूजा हो जाए तो जो परमात्मा दे रहा वो प्रसाद है। अधिक की मांग नहीं, कम की शिकायत नहीं, ना अधिक की मांग ना कम की शिकायत, वो प्रसाद। परमात्मा जितना दे बड़ी कृपा है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि यदिच्छा लाभ संतुष्टा। यदिच्छा का जो मिला हुआ है, जो अभी हमारे हाथ में है, जितना परमात्मा दिए, परमात्मा कहो, प्रारब्ध कहो, जो प्रसाद रूप में आज हमें मिला है, उसमें अगर हमने संतोष खोजा तो संतोष, अन्यथा कभी नहीं आएगा। मैंने शायद पहले भी एक बार कही है कि मैं एक बार दिल्ली में किसी घर रुका हुआ था। जिन सज्जन के यहाँ रुका हुआ था वो सज्जन अपनी फैक्ट्री से वापस आते हैं तो थोड़े उदास थे, परेशान थे। मैंने उनके चेहरे पर देखा, उनको देखा, और वो जाके मुझे प्रणाम किए और जाके अपने कमरे में लेट जाते। मैंने उनकी पत्नी से पूछा क्या बात है, आपके पति बड़े उदास दिख रहे, परेशान दिख रहे। तो वो हंसने लगी। वो कहा समझिए आप इनकी उदासी का कारण सुनोगे तो आप भी हंसोगे। मैंने कहा ऐसा क्या कारण है? पत्नी ने कहा इन्हें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा हुआ है, लाभ हुआ है। मैंने लाभ पे तो कोई दुखी नहीं होता, अशांत नहीं होता। अगर लाभ होता तो फिर खुश होना चाहिए था इनको, लेकिन नहीं। जब आप पूछोगे तो आपको वो बताएंगे, वो आपको बताएंगे हानि हुई है। मैंने कहा ये कैसे? संयोग की बात, शाम के समय में उनको मिला, बातचीत की। जब हमारे साथ भोजन के लिए आते डाइनिंग टेबल पर, तो मैंने उनसे पूछा क्या कारण है, आज आप बड़े उदास दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे। बड़ी लंबी और गहरी सांस लेते कहा महाराज पूछो नहीं, मैं बहुत बड़ी कारण बन गया,
बड़ा दुख आ गया, बड़ा लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। बोले क्या लॉस हो गया? कि 5 लाख का घाटा पड़ा, 5 लाख का घाटा। मैंने कहा तुम्हारी पत्नी से मैंने अभी पूछ रहा था तो उन्होंने बताया 5 लाख का लाभ हुआ है, आप कह रहे 5 लाख का नुकसान हुआ। वो कहते महाराज 10 लाख मिलने वाले, पक्के थे, 10 लाख एकदम निश्चित थे, पक्के थे, कोई शंका नहीं थी, कोई सुवा नहीं था। थोड़ी सी चूक हो गई, 5 चले गए। अब इस व्यक्ति को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसकी मांग थी, इसकी कामना थी, इसकी चाह थी, इसकी आकांक्षा थी 10 की, और मिले 5, तो दुखी हो रहा, अशांत हो रहा। अब सोचो, अगर इसकी मांग 5 की ही होती तो कोई दुख नहीं था, कोई अशांति नहीं थी। और अगर बिल्कुल अगर 10 की जगह 3 लाख की होती इसकी कामना और 5 मिले होते तो 2 सरप्लस था, ज्यादा था, अतिरिक्त था, ज्यादा भगवान को आभार देता। और बिल्कुल कोई चाह ना होती, बिल्कुल कोई मांग ना होती, जैसा भगवान कह रहे हैं कि अगर हमने कर्म को पूजा समझ के किया होता और फल को परमात्मा का प्रसाद समझ के लिया होता तो 5 लाख नहीं, 5 पैसे भी मिले होते, 5 रुपए भी मिले होते तो भी भगवान को धन्यवाद देते। अगर 5 रुपए भी मिलते हो तो भी भगवान को धन्यवाद देते, तेरी बड़ी कृपा है प्रभु। सोचो, अब भगवान कह रहे संतोष, संतोष तभी मिलेगा कि जो आज हाथ में है, जो मिला हुआ है। हर समय हम अभाव को देखते हैं, आधा गिलास खाली है, आधा भरा है। जो असंतोषी है वो आधा खाली देखेगा, आधा खाली, आधा खाली। और जिसको संतोष खोजना हो वो आधा भरा देखेगा, आधा भरा है। स्थिति दोनों है, आधा खाली भी है, आधा भरा है। ये देखने पर, देखने वाले पर निर्भर है कि खाली देखे तो मांग करे असंतोष, और आधा भरा देखे तो संतोष, धन्यवाद दे। तो भगवान कहते यदीक्षा ला, जो हमें प्रारब्ध से मिला है, जो परमात्मा से मिला है, उसका प्रसाद है। हमने कर्म को जब पूजा बना ले तो जो परमात्मा से मिला वो प्रसाद हो गया। एक साधु, एक भिखारी किसी साधु के सामने, एक भिखारी एक साधु के सामने हाथ फैलाता, महाराज मेरा हाथ देखो, भगवान कुछ मुझे देगा। साधु ने उस भिखारी को देखा और भिखारी को देख के कहा तेरा हाथ क्या देखे, तुझे देख के ही लगता भगवान ने तुझे लाखों करोड़ों दे रखे, तुझे देख कर ही लगता है कि भगवान ने तो तेरे को लाखों करोड़ों दे रखे। वो भिखारी कहता महाराज आप कैसी मजाक कर रहे, आप कहते हैं लाखों करोड़ों, सुबह का समय है, चाय पीने की इच्छा है, 10 रुपए भी मेरी जेब में नहीं कि 10 रुपए की चाय पी सके, कहां है वो लाखों करोड़ों। साधु ने कहा मेरे साथ, जो तेरे पास है उसका मैं मूल करवा दे, बिकवा दे, जो तेरे पास है, तुझे जिसका ज्ञान नहीं है। ये साधु इस भिखारी को लेके राजा के दरबार में जाता और राजा को कहा देखो ये अपनी दोनों आंखें बेचना चाहता, क्या कीमत है। राजा ने कहा एक आंख के 5 लाख, दोनों आंखों के 10 लाख, क्योंकि आंख काम आ जाती है, आंख काम आ जाती है। तो कहा एक आंख के 5 लाख, दोनों आंखों के 10 लाख। और साधु ने कहा देख, 2 छोटी छोटी आंखें, कितना वजन होगा इनका, ज्यादा से ज्यादा इनका वजन होगा 20 ग्राम 30 ग्राम, 2 छोटी छोटी आंखें और 10 लाख मिलने जा रहे, दे दे। जब कहा ये 10 लाख तुझे मिलने जा रहे हैं इन दोनों आंखों के बदले, तो दे दे। तो वो कहता मुझे जरा बाहर का रास्ता बताओ, बाहर का रास्ता कहाँ है, कैसे बाहर निकलो, मुझे नहीं बेचनी है। अब इन 2 आंखें जो परमात्मा ने दी हैं, 2 आंखों का सुख दिया है, उसके लिए कभी आभार व्यक्त नहीं करता, धन्यवाद नहीं दी होगा भगवान को, लेकिन शिकायत जरूर कर रहा कि कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 2 आंखों की कीमत क्या है, 2 आंखों का सुख क्या है, किसी अंधे से पूछो, किसी अंधे से जिसकी जीवन में रोशनी ना हो, आंख ना हो,
और अगर परमात्मा उसे एक आंख भी दे दे, ऐसे अंधे को जो जन्मांध है, एक आंख भी मिल जाए तो परमात्मा का जीवन भर आभार व्यक्त करेगा, धन्यवाद देगा। लेकिन हम दो आंखें पाके भी परमात्मा को आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि उस पर है ही नहीं जो मिला है। हमारी दृष्टि उस पर नहीं जो मिला हुआ है, हमारी दृष्टि उस पर है। हमें होश समझ खोज उसकी है जो नहीं मिला, हमारी मांग हमारी चाह उसकी है जो नहीं मिला। इसलिए भगवान कैसे असंतोष रहेगा। संतोष तभी मिलेगा जब यदिच्छा लाभ संतुष्ट, जो मिला हुआ है, जो परमात्मा ने दिया है, जो उसका प्रसाद है, अगर उसमें उसे हमने देखा तो धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे। इसलिए भगवान कहते यदिच्छा लाभ संतुष्ट, जो परमात्मा ने दिया है उसमें जिसने संतोष किया तो संतोष है। और अगर हम खाली देखते रहे, अभाव को देखते रहे, रिक्तता को देखते रहे, तो ये रिक्तता कभी नहीं मिटेगी, ये अभाव कभी नहीं मिटेगा। कुछ ना कुछ कमी सदा रहेगी। कोई धन मिल जाए तो पद की मांग, पद मिल जाए तो धन की मांग, कोई प्रतिष्ठा की मांग, कहीं परिवार की मांग, कुछ ना कुछ। ऐसा कभी नहीं होगा जिस आदमी को, जो कोई एक आदमी नहीं मिलेगा इस दुनिया में जो ये कहे मेरे पास सब कुछ है। एक आदमी नहीं मिलेगा कि जो कहे कि मेरे पास सब कुछ है। कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ चाह, कुछ ना कुछ मांग सबकी रहेगी, और असंतोष रहेगा, आसक्ति रहेगी, दौड़ रहेगी, मांग रहेगी, शिकायत रहेगी। इसलिए भगवान कह रहे यदिच्छा लाभ, जो मिला हुआ है, जो प्रारब्ध से परमात्मा से मिला हुआ है, उसमें अगर हमने संतोष खोजा तो सुखी। और बिना संतोष के जीवन में सुख नहीं आता। ये दौड़ रुकेगी नहीं जब तक संतोष नहीं आएगा। मांग रहेगी, चाह रहेगी तो दौड़ रहेगी, और संतोष आया तो समझो विश्राम आया। संतोष आया तो दौड़ रुकी, विश्राम मिला। तो भगवान कहते यदिच्छा लाभ संतुष्टा, जो प्रारब्ध से परमात्मा से बिना मांगे मिला है, जो उसमें उसको संतोष है। नवदा रामचरितमानस में आप देखें, नवदा भक्ति में भी भगवान ने नौवीं भक्ति जब भगवान श्री राम ने शबरी को बताई तो आठवीं भक्ति बताई थी कि आठवीं भक्ति का अष्टम जथा लाभ संतोषा। अष्टम जथा लाभ संतोषा, अष्टम जथा लाभ संतोषा, वो सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति भगवान ने कही थी नवदा भक्ति में सबरी को, क्या कि अष्टम जथा लाभ, जिसे भगवान राम ने जथा लाभ किया है, कि जथा लाभ का वही अर्थ है जो यहाँ पे है यदिच्छा लाभ संतुष्ट। जथा लाभ का अर्थ है जो बिना मांगे प्रारब्ध से परमात्मा से जो मिला है उसमें संतोष, जथा लाभ संतोष। तो संतोष कभी भविष्य में नहीं, संतोष होगा तो वर्तमान में होगा। भविष्य में तो स्वप्न आएंगे, भविष्य में तो असंतोष आएगा। जितना हमने भविष्य में गए तो असंतोष, भविष्य में रहे तो स्वप्न। वर्तमान में जो जागा है, वर्तमान में जो जिया है, वर्तमान में जिसने जाना है, वहां संतोष है। जो मिला है, जो मिला है वो बड़ी कृपा है, परमात्मा की बड़ी कृपा है। हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है, हमारी आवश्यकता से ज्यादा दिया है, उसकी बड़ी कृपा है। किसी साधु के पैर में एक पत्थर लगा, एक साधु के पैर में पत्थर लगा, नाखून टूट गया। वो साधु आकाश की तरफ हाथ उठा के भगवान कहते प्रभु तेरी बड़ी कृपा है। आकाश की तरफ हाथ उठा के कहता है प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, दाता तेरी बड़ी कृपा है। किसी ने पूछा क्या हो गया, क्या मिल गया, किस बात की कृपा? देखा उसके पैर से तो खून निकल रहा है, और कहा तेरे पैर से तो खून निकल रहा है और तू कह रहा प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, आभार व्यक्त कर रहा, धन्यवाद दे रहा। उस साधु ने कहा मेरा दोष हो सकता है पैर तोड़ने जैसा, हो सकता था कि मेरा दोष ऐसा रहा होगा जिससे मेरा पैर तोड़ा जाए, लेकिन देखो भगवान की करुणा, देखो परमात्मा की कृपा कि उसने पैर ना तोड़ा, मात्र नाखून तोड़ के मुक्त कर दिया, मात्र नाखून तोड़ के मुक्त कर दिया।
इसलिए वह धन्यवाद दे रहे, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है। ऐसे साधु का अगर पैर भी टूटे तो भी वो धन्यवाद देगा, अगर उसका पैर भी टूटे तो भी वो धन्यवाद देगा, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी करुणा है। मेरा अपराध रहा होगा मौत जैसी, मेरा अपराध रहा होगा कि मौत की सजा मिले, मौत का दंड मिले, लेकिन प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, तूने मौत से मुक्त कर दिया, मात्र पैर ही तोड़ा। दोष न खोजना, अभाव को न देखना, जो मिला है जैसा मिला है वो परमात्मा की कृपा है। मैं बता नहीं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा मीठी हो या कड़वी, कड़वी दवा भी हमें निरोग करती है और मीठी दवा भी निरोग करती है। इंजेक्शन या ऑपरेशन भी हो उसको भी हम डॉक्टर को फीस देते हैं और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम उससे भी निरोग होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं। इसलिए परमात्मा जो दे रहा है, मान अपमान लाभ हान सुख दुख संयोग वियोग, उसकी कृपा, यदीच्छा लाभ संतुष्ट। भगवान कहते हैं जैसा है, जो जैसी व्यक्ति परिस्थिति वस्तु जो है उसमें संतोष, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं। यदीच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमत्सरा। भगवान कहते हैं द्वंद्व से जो मुक्त हो गया, द्वंद्व से अतीत, द्वंद्वातीत। अब सारी की सारी सृष्टि आप देखें द्वंद्व में है, सारी सृष्टि। जैसे एक नदी को बहने के लिए दो किनारे चाहिए, एक नाव को चलने के लिए दो पतवार चाहिए, एक पक्षी को उड़ने के लिए दो पंख चाहिए, एक आदमी को भी चलने के लिए दो पैर चाहिए। ऐसी सारी सृष्टि चल रही है इन दो किनारों से, द्वंद्वों से। एक किनारा जन्म, दूसरी किनारी मृत्यु, एक किनारा मान, दूसरा अपमान, संयोग वियोग, लाभ हान, सुख दुख। ये तो ऐसे ही इनसेपरेबल है, एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, टू साइड ऑफ सेम कॉइन। अगर कॉइन हाथ में है तो दोनों साइड होगी, एक सामने हो एक पीछे हो। ऐसे ही जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही जन्म ही नहीं हुआ, जन्म के साथ मौत भी का भी जन्म हो गया, जन्म के साथ ही मौत का जन्म हो गया। कि अब जीवन में कुछ निश्चित हो या ना हो, एक बात निश्चित है कि मौत भी आएगी, मृत्यु निश्चित है। जन्म हुआ तो मृत्यु भी आएगी, क्योंकि जन्म और मृत्यु जीवन के दो किनारे। लाभ हुआ तो हानि भी आएगी, मान है तो अपमान भी कभी आएगा, कोई मिला है तो बिछड़ेगा भी, संयोग है तो वियोग भी होगा। द्वंद्वातीतो विमत्सरा। भगवान कहते हैं जो द्वंद्वों के अतीत का अर्थ है कि द्वंद्वों को स्वीकार कर लिया। द्वंद्वों, हम सब भी द्वंद्वों के अतीत होना चाहते हैं, लेकिन हमारे द्वंद्वों से अतीत कैसे होना चाहते हैं? हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, मान चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते, लाभ चाहते हैं, हानि नहीं चाहते, संयोग चाहते हैं, वियोग नहीं चाहते, मान जन्म चाहते हैं, मृत्यु नहीं चाहते। अब जिसे नहीं चाहते हैं और वो आएगा, वो तो ऐसे ही जैसे हम दिन चाहते हैं और रात नहीं चाहते। अब दिन चाहिए और रात ना चाहिए, रात को इनकार किया, लेकिन रात तो आएगी हमारे इनकार करने के बाद भी। हमारे इनकार करने से रात तो रुकेगी नहीं, रात तो आएगी। लेकिन जब रात आएगी मेरे बिना चाहे, इनकार करने पर भी आएगी, तो दुख हो गया। तो दुख का अर्थ है जिसे हमने इनकार किया, ना चाहा। तो भगवान कहते हैं द्वंद्वातीत का यही अर्थ है कि द्वंद्वों से बाहर निकल जाओ, दोनों को स्वीकार कर लो। इसलिए कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि रात मेरे लिए दुख है। कोई मंदिर में प्रार्थना नहीं करता है भगवान रात ना आए, क्योंकि हमें मालूम है किसी मंदिर की प्रार्थना, किसी का आशीर्वाद जीवन से रात्रि को नहीं हटा पाएगा। और दोनों जरूरी है। दिन में श्रम किया तो रात में विश्राम किया, तो श्रम करने की शक्ति फिर आ जाती है कि दूसरे दिन भी हम श्रम करें। और श्रम ही श्रम हो, दिन ही दिन हो, और श्रम ही श्रम हो, विश्राम ना मिले तो आदमी की मौत जल्दी हो जाएगी। श्रम करने की शक्ति रहेगी ना। इसलिए भगवान ने दिन और रात बनाया कि रात दिन में श्रम किया तो रात में विश्राम किया, फिर नई शक्ति, नई ऊर्जा आ गई श्रम करने की।
फिर श्रम किया दूसरे दिन तो फिर रात विश्राम किया। इसलिए रात और दिन बनाए, संयोग और वियोग बनाए, जन्म और मृत्यु बनाई। जब सोचो, अगर जन्म ही जन्म हो और मृत्यु ना हो तो इस जमीन पे जगह होगी रहने के लिए? आज वो वही हो रहा है कि धीरे धीरे स्थिति क्या हुई, विज्ञान ने, टेक्नोलॉजी ने, तमाम मेडिकल साइंस ने आदमी की उम्र बढ़ा दी। अब आदमी की उम्र बढ़ा दी, मृत्यु दर कम हो गई, तो अब जन्म रोकने पड़ रहे। अब जन्म रोकने पड़ रहे कि जन्म ना किए जाए। अगर हम मौत को टालेंगे तो जन्म को भी टालना पड़ेगा। मौत को अगर टालना है तो जन्म को भी टालना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि ये जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म आया तो मौत भी आएगी। संयोग के साथ भी लाभ हान। अब कोई बच्चे खेलते हैं, अगर जीत सुनिश्चित हो तो खेलने का रस गया, खेलने की का स्वाद गया, खेलने की जो एक आतुरता थी वो खत्म हो गई। अब जीत सुनिश्चित हो, हार और जीत है तभी तो व्यक्ति पूरा अपना परिश्रम करता है, मेहनत करता है, जोर लगाता है कि जीत पानी है। और कभी एक की जीत दूसरे की हार, अब दोनों तो नहीं जीत सकते। कोई एक फुटबॉल के लिए 10 बच्चे, एक ही फुटबॉल के लिए 10 बच्चे लड़ रहे थे, एक दूसरे से खींच रहे थे फुटबॉल को। वो उस अपने पैर से खींचना चाहे, वो उसने पैर से खींचना चाहे, क्योंकि फुटबॉल एक है और 10 खिलाड़ी 10 होंगे तभी तो खेल है। किसी ने बड़ी उदारता दिखाई करना, 10 बच्चे हैं, 10 फुटबॉल दे दो, तो खेल का रस गया, खेल का स्वाद गया। अगर 10 बच्चे हैं, 10 फुटबॉल पकड़वा दो तो खेल गया, वो खेल नहीं रहा। वो स्पर्धा ना रहे, वो पुरुषार्थ ना दिखा पाएगा। तो भगवान कहते हैं द्वंद्वातीतो विमर्शा। द्वंद्वातीत जो द्वंद्व हैं, द्वंद्वों से जिसको इसने स्वीकार कर लिया, और जो स्वीकार कर लिया वो तो द्वंद्वों से मुक्त हो गया। अब कभी हम नहीं कहते हैं कि हे भगवान रात ना आए। जैसे रात और दिन आते हैं, गर्मी और सर्दी आती है, ऐसी संयोग और वियोग आते हैं, मान और अपमान आते हैं, जन्म और मौत आती है, लाभ और हानि आते हैं। एक बार मैं दिल्ली में, बंबई में कथा कर रहा था। कोई एक सज्जन मुझे अपने घर लेके जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे कहने लगे, स्वामी जी आप मेरी पत्नी को समझाना। हमने क्या कि जब मुझे कभी हानि होती है, लॉस होती है बिजनेस में, तो मेरी पत्नी खुश होती है। संयोग की बात, उन्होंने ये बात कही मुझे रास्ते में, कार से लेके जा रहे थे, मैं उनके घर पहुंचा, उनकी पत्नी मेरे से मिलने आती, मैंने उसके सामने ये प्रश्न रखा कि मुझे अभी आपके हस्बैंड बता रहे थे कि जब इन्हें लॉस होता आप खुश होती, ऐसा क्यों? तो उसने बड़ी अच्छी बात कही, उसकी पत्नी ने। उसने कहा, स्वामी जी जब मैं इस बंबई में आई थी काम के लिए, तो हमारे पति को मात्र 300 रुपए की नौकरी मिली थी, और 200 रुपए मुझे महीने में मिलते थे टीचिंग में, मैं पढ़ाती थी कहीं। 200 रुपए में मैं महीने पढ़ाती थी, 300 रुपए इनको मिलते थे। अपना गुजारा जैसे तैसे अपना गुजारा हो जाता था। लेकिन आज की परिस्थिति में कम से कम नहीं, हमारे पास 2-3 हजार करोड़ है, 2-3 हजार करोड़ है। अब अगर मुझे लॉस हुआ है तो किसी को लाभ हुआ है, अगर मुझे लॉस हुआ तो किसी को लाभ हुआ। इसका अर्थ यही कि हमें लॉस तो किसी को लाभ। और हो सकता उसको ज्यादा जरूरत हो, हमसे ज्यादा उसको जरूरत हो पैसे की, उसके घर में कोई बीमार हो, उसकी बेटी की शादी हो, उसको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस जमा करना हो सकता हमसे ज्यादा उसको पैसे की जरूरत हो। इसलिए हम धन्यवाद देते, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है। दुखी होने का क्या कारण? क्योंकि जो आज है ये क्या कुछ कम है? और मुझी को लाभ होता रहे, दूसरे को नहीं, ये तो कोई न्याय नहीं है। जो लाभ हान दोनों को भगवान का प्रसाद मान लेते हैं, दोनों को स्वीकार कर लेते हैं, वो द्वंद्वातीत हो जाते हैं, वो द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं।
और जो दोनों से मुक्त हो गया उसके लिए कोई दुख नहीं रहा। दुख यही है, सारे के सारे दुख यही हैं कि हम जन्म चाहते मौत नहीं चाहते हैं, संयोग चाहते वियोग नहीं चाहते, मान चाहते अपमान नहीं चाहते। ऐसे ही जैसे हम दिन चाहते और रात नहीं चाहते, अब ना चाहो तो रात तो आएगी, जब रात आएगी तो दुख हो गई, रात बड़ी लंबी लगेगी, बड़ी रात लगेगी, रात बड़ी है। और इसलिए भगवान कहते इसका कोई अपवाद नहीं है। जितने ऋषि मुनि आए, संत आए, ज्ञानी आए, भगवान आए, अवतार आए, जो भी आए, ये द्वंद्व सबके लिए रहा। ये कुदरत का नियम, ये लॉ ऑफ नेचर, विधि का विधान सबके लिए रहा। सबके साथ जन्म मृत्यु आई, संयोग वियोग आया, मान अपमान आए, दिन और रात आए। अंतर इतना रहा कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। इतनी ही हमारी चॉइस है, इतना ही हमारे हाथ में है कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। अगर ज्ञानी है तो रात और दिन आए, संयोग वियोग आए, लाभ हान आए, स्वीकार है, प्रभु तेरी कृपा है, राजी है तेरी रजा में, यूं भी बाहवा ऊं भी बाहवा। ज्ञानी ज्ञान पूर्वक उसको स्वीकार कर लेता विद स्माइलिंग फेस, और अज्ञानी है वो रो रो के, मूर्ख काटे रोए। जो मूर्ख है, अज्ञानी है, वो रोए रो के करेगा, हाय रात क्यों आ गई, हाय रात क्यों आ गई। अब लाख हाय हाय कर लो तो कोई रात कम होगी, रुकेगी आने से। तो जैसे रात और दिन हमारे लिए सुख दुख नहीं है, ऐसे ही संयोग वियोग, मान अपमान, लाभ हान, जन्म मृत्यु, दोनों को स्वीकार कर लो। और जिसने दोनों को स्वीकार कर लिया, भगवान कहते हैं वो द्वंद्वातीत, वो दोनों से मुक्त हो गया। और विमत्सरा, अगला शब्द भगवान कहे विमत्सरा, विमत्सरा करते उसे किसी के प्रति ईर्षा नहीं है, किसी के प्रति ईर्षा नहीं है। क्यों ईर्षा क्यों नहीं है? हम कौन है? हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। और भगवान जिन्हें भी दे रहा है, देने वाला तो वो एक ही है। अगर एक ही पिता अपने 4 बच्चों को अपनी मर्जी से जो कुछ दे रहा है तो ईर्षा का कहा? वो भी तो अपने ही हैं, जिन्हें दे रहा वो भी तो अपने हैं, और किससे ईर्षा करोगे? वो तो हमारी ईर्षा तो वैसी ही है जैसे सागर की लहरें, एक लहर दूसरी लहर से ईर्षा करे। एक लहर दूसरी लहर में जहर घोलना चाहे, एक लहर दूसरी लहर में जहर घोलना चाहे तो सोचो वो जहर उसी लहर तक सीमित रहेगा, सब में व्याप्त हो जाएगा। हमारी ईर्षा तो ऐसे ही है जैसे दायां हाथ बाएं हाथ से ईर्षा करे, दायां पैर बाएं पैर से ईर्षा करे, या हाथ पैर से ईर्षा करे। सोचो, अगर हाथ पैर से ईर्षा कर रहे हैं, बायां हाथ दायां हाथ से ईर्षा कर रहा है, तो क्या परिणाम है? दोनों ही तो अपने हैं। अगर हम किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो वो कष्ट अपने को ही होगा। बाएं हाथ का कष्ट है तो अपना है, दाएं हाथ का कष्ट है तो अपना है, बाएं दाएं पैर का कोई कष्ट है तो अपना है। हाथों का कष्ट, हाथ शरीर का अपना कष्ट है, पैरों का कष्ट भी अपना कष्ट है। किससे ईर्षा करोगे? तो भगवान का विमत्सरा, उसमें किसी के प्रति ईर्षा का भाव नहीं है, किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं है, किसी का अहित अमंगल नहीं सोचेगा। ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी है, परमात्मा का भक्त है, वो किसी का अहित नहीं सोचेगा, किसी का अमंगल नहीं सोचेगा, किसी के प्रति ईर्षा नहीं होगी उसे। वो ये नहीं देखेगा ये मेरे पास नहीं, इसके पास है, मेरे पास नहीं है। अगर जिसके पास है वो भी अपने ही है। जैसे एक माँ अपने बेटे से ईर्षा नहीं करती, कोई माँ ईर्षा नहीं करेगी मेरे बेटे के पास ये ऊंचा पद मिला, धन मिला, तो बेटा से माँ ईर्षा कर नहीं करती, क्योंकि माँ को मालूम है बेटे का सुख दुख भी माँ का सुख दुख है, बेटा भी मेरा है, बेटे के सुख दुख भी मेरे हैं। ऐसे ही ऐसे व्यक्ति ने अपने समष्टि के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ा है तो समष्टि के साथ जुड़ गया, सागर के साथ जोड़ा है तो सारी लहरों के साथ जुड़ गया। जिसने अपने को परमात्मा के साथ जोड़ा उसने समष्टि के साथ जोड़ा। किससे बैर, किससे द्वेष, किससे भय? जिसने अपने सागर के साथ अपने को जोड़ा है
तादाद बनाया है, उसकी हर लहर के साथ तादाद हो गई, हर लहर के साथ जोड़ हो गई। इसलिए भगवान कहते ऐसा व्यक्ति विमत्सरा, उसको कोई ईर्षा नहीं होती है। और समा सिद्धौ अवसिद्धौ च, उसके लिए सिद्ध असिद्धि लाभ हानि दोनों बराबर है, न लाभ की मांग न हानि का भय, सिद्ध असिद्धौ समो भूत्वा। जो सिद्ध असिद्ध में समता पूर्वक है, सिद्ध और सिद्ध में समा सिद्धो असिद्ध, उसके लिए कृत्वापि न निबद्धते, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में कौन नहीं पड़ता कि समा सिद्धौ असिद्धौ च, सिद्ध और असिद्धि में लाभ हानि में जिसके चित्त में समता है, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड। और समता कब आएगी? जब दोनों स्वीकार, जैसे लाभ स्वीकार है वैसे हानि भी स्वीकार है, जैसे मान स्वीकार है वैसे अपमान भी स्वीकार है, जैसे संयोग स्वीकार है वैसे वियोग भी स्वीकार है। जब दोनों स्वीकार हो, दिन के साथ रात भी स्वीकार हो, सर्दी के साथ गर्मी भी स्वीकार हो, जब दोनों स्वीकार हो तो चित्त में समता आ गई। और चित्त में विषमता कब कब होती? जब एक की मांग दूसरे को इनकार करे, लाभ की मांग हो हानि को इनकार करे, सुख की मांग हो दुख को इनकार करे, दिन की मांग हो रात को इनकार करे। तो जब हम इनकार करते तो चित्त में विषमता होती है, दोनों को स्वीकार करते चित्त में समता होती है। और भगवान की यह समता जो है, चित्त में समता होना, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। कर्म तो करेगा, कृत्वापि न निबद्धते, कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। वो कर्म उसके लिए बंधन नहीं होता है, करते हुए अकर्ता हो जाता है। अगला श्लोक भगवान कह रहे थे गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाचरत कर्मे समग्रम प्रवलीयते। भगवान कहते जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई, जो देहाभिमानी ममता से रहित हो गया, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य को संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। गत संगत से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञ आचरस कर्म समग्रम प्रविलीयते। भगवान कहते यज्ञ आचरत गत संगत से मुक्त से, मतलब आसक्ति से रहित हुआ है, जो जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, और जिसकी आसक्ति वो देहाभिमान की ममता से भी रहित हो गया, मुक्त है। जो मुक्त है कौन? जो आसक्ति से मुक्त रहित है। जो आसक्ति से रहित है वही मुक्त है। अब आसक्ति शरीर के साथ हो, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ हो, या यही आसक्ति विषयों के साथ हो, वस्तुओं के साथ हो, व्यक्तियों के साथ हो, तो आसक्ति दुख है। आसक्ति दुख है। आसक्ति से मुक्त हुआ तो दुख से मुक्ति है। आसक्ति से मुक्त कौन हो पाता है? भगवान कहते हैं जो मैं से मुक्त हुआ, जो अहंकार से मुक्त हुआ, मैं से मुक्त हुआ। जब तक ये मैं रहेगा तो मेरे भी रहेंगे और मेरे की आसक्ति होगी। जब तक ये मैं होगा तो मेरे होंगे और मेरे की आसक्ति होगी। तो ये मैं हटे, मैं मिटे तो आसक्ति भी हटे, आसक्ति भी मिटे। क्योंकि आसक्ति कुछ और नहीं है, ममत्व के साथ, मेरे के साथ आसक्ति। ममत्व और आसक्ति एक ही साथ साथ है। ममत्व है, मेरे हैं तो उनके प्रति आसक्ति। हमने मेरे संसार में जब हमने विभाजन किया मेरे और तेरे का, तो जिन्हें हमने कहा मेरे, उनके प्रति आसक्ति, और जिनके पे जो मेरे की सीमा से बाहर है उनके प्रति विरक्ति या अनासक्ति, क्योंकि वो मेरे नहीं है, वो विरक्ति उनके प्रति आ गई। तो मेरे हैं
तब तक आसक्ति रहेगी। और मेरे कब तक रहेंगे? जब तक ये मैं रहेगा। जब तक ये मैं रहेगा मेरे रहेंगे। मैंने बहुत बात कहा ना, मैं का दिया जल रहा है, मैं का दिया जल रहा है, और वो दिया का प्रकाश जहां जहां पड़ रहा है वो मेरे, वो सब मेरे। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मैं का दिया उठा के कहाँ रख दो। तो कोट महल में रख दिया तो वो महल मेरा, उसका उसकी रोशनी वहां पड़ेगी। किसी झोपड़ी में रख दो वो झोपड़ी मेरी, किसी पेड़ के नीचे रख दो वो पेड़ मेरा। अब जब तक ये मैं का दिया जलेगा, किसी पद के साथ रख दो तो पद मेरा, कुर्सी मेरी, पैसा मेरा, व्यक्ति मेरे, वस्तु मेरी। अब जब तक ये मैं रहेगा मेरे रहेंगे, और मेरे रहेंगे तो आसक्ति रहेगी। मैं का दिया जल रहा और मेरे का प्रकाश फैल रहा, और मात्र ये मेरे का प्रकाश ही नहीं, यही मेरे खुराक भी है। दिया जल रहा है, लेकिन दिया कब तक जलेगा? जब तक उसमें ये घी रहेगा, घी रहेगा, तेल रहेगा। तो ये मेरे तेल का काम भी कर रहे हैं, घी का काम भी कर रहे हैं मेरे। जितने ज्यादा मेरे होंगे उतना ज्यादा मैं होगा, उतना ज्यादा मैं। आदमी की अपनी कोई पहचान कैसे बनाता? जितनी बड़ी कोठी उतना बड़ा मैं, जितनी बड़ा कारखाना उतना बड़ा मैं, जितनी बड़ी कुर्सी उतना बड़ा मैं, जितने ज्यादा मेरे अनुयायी उतना बड़ा मैं, जितने ज्यादा मेरे शिष्य सेवक से अनुयायी उतना बड़ा मैं। मेरों से व्यक्ति की, मेरों से मैं की पहचान होती है, मैं को खुराक मिलती है। इसलिए तो लोग मेरों का विस्तार कर रहे हैं। और कहीं ये सारे मेरे छूट जाए, ये सारे मेरे छूट जाए तो सोचो आदमी कैसा दीनहीन हो जाता। किसी राजा ने अपने एक बेटे को किसी अपराध में देश निकाला दे दिया। राजा का बेटा कुछ और तो समझ थी नहीं, नाच गान में प्रवीण था, तो देश निकाला कर दिया। तो अपने राज्य की सीमा से बाहर जाके भीख मांगता, नाचता गाता भीख मांगता। कई वर्ष उसको बीते ऐसे करते करते। राजा को भी पश्चाताप हुआ, खेद हुआ, संताप हुआ, पीड़ा हुई कि एक ही बेटा, और उसे भी मैंने राज्य से निष्कासित कर दिया। अब इतने बड़े राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मैं तो बूढ़ा हो रहा, मौत सामने है, मेरे पीछे इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन? राजा को संताप हुआ, पश्चाताप हुआ, अफसोस हुआ। अपने वजीर को बुलाया, मंत्री को बुलाया और कहा जाओ जहां भी हो मेरे बेटे को खोज कर लाओ। ये मंत्री राजा के बेटे को खोजने निकला। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर खूब खोज रहा, लेकिन राजा के बेटे की कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। जब ये मंत्री लौट कर आ रहा था, एक शहर के बीच से निकल रहा था, तो देखा एक भिखारी भीख मांग रहा है। आकाश से आग बरस रही है, जमीन तप रही है, जूते फटे हुए हैं, पैर में भी छाले पड़े हैं, लेकिन दूसरों के सामने भिक्षा पात्र फैला के भीख मांग रहा है। मंत्री का रथ कुछ निकट आया तो मंत्री को लगा ऐसे व्यक्ति को जैसे मैंने पहले कभी देखा हो, इस व्यक्ति को जैसे पहले कभी देखा हो। और निकट आया तो देखा वो भिखारी जो कपड़े पहना था, एकदम कपड़े जराजीर्ण थे, फट चुके थे, लेकिन फिर भी उन कपड़ों से जरी चमक रही थी सोने की। राजसी पोशाक थी कभी, लेकिन अब फट चुकी थी, उन जरी चमक रही थी। मंत्री ने पहचान लिया यही राजा का बेटा है। मंत्री ने पहचान लिया यही राजा का बेटा है। रथ से नीचे उतरा, उस भिखारी के चरण स्पर्श किए। भिखारी ने भी पहचान लिया, उस बालक ने भी पहचान लिया, उसके चरण स्पर्श किए और कहा तुम्हारे पिता ने तुम्हारा अपराध क्षमा किया, तुम वापस लौटो, तुम्हारे राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही, राज सिंहासन सूना है, खाली है तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रतीक्षा में। एक क्षण तक जो भिखारी था, दीनहीन था, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाता था,
और दूसरे भी पीठ फेर के निकल जाते थे कि कहीं सामने कटोरा ना कर दे, या कोई भिखारी को टालने के लिए कुछ सिक्का डाल देता था। जैसे इसको कहा तुम्हारे पिता ने तुम्हारा अपराध क्षमा किया, तुम वापस लौटो, तुम्हारे राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही, उस भिखारी ने कटोरा फेंक दिया, सिक्के सड़क पर बिखर गए और रथ पर आके बैठ गया और मंत्री को कहा मेरे स्नान की व्यवस्था करो, मेरे लिए कपड़ों की, सुंदर कपड़ों की व्यवस्था करो। और जो आसपास जाते लोग जो पीठ फेर कर निकल रहे थे कि कोई भिखारी को कुछ देना ना पड़े, वही सब एकत्रित हो गए और राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय बोल रहे हैं, कोई उसके पैर दबा रहे हैं, कोई जय बोल रहे हैं। लेकिन अब उसकी दृष्टि नहीं है इन पर, उसकी दृष्टि आकाश की तरफ। जो सारे के सारे मेरे छिन गए थे, परिवार छिना, धन छिना, अधिकार छिना, राज्य छिना, सब छिन गया था, छूट गया था, तो उसका मैं टिमटिमा रहा था, बुझने जैसा लग रहा था, सारा घी निकल गया, सारा तेल निकल गया, वो मैं का दिया बुझने जैसा था। लेकिन एक साथ मेरे वापस आ गए, एक साथ सारे मेरे वापस आ गए, माता पिता वापस आ गए, राज्य का अधिकार वापस हो गए, सिंहासन वापस आया, महल वापस आए, सब कुछ वापस आया। तो फिर वो जहां ये सब मेरे वापस लौटे, वो दिया फिर एक ज्वाला बन गया, तेल भरपूर आ गया, मेरे सारे के सारे मेरे वापस आ गए। ये मैं की जोत जलती है तभी तक जितने ज्यादा मेरे होंगे, और उन मेरों के प्रति व्यक्ति की आसक्ति होगी, गत संगत से उनके प्रति आसक्ति होगी, और जितनी उनके प्रति आसक्ति होगी उतना ही व्यक्ति को देहाभिमान होगा, वो मुक्त नहीं होगा, देहाभिमान से मुक्त नहीं, कि ममता ही तो आसक्ति बनी। ममता रहित तभी हो सकता है व्यक्ति जब अहंकार रहित हो। ममता, जो अहंकार रहित है वो ममता रहित होगा, जो ममता रहित है वो आसक्ति रहित होगा। तो जब तक अहंकार है ममता रहेगी, और ममता है तो आसक्ति रहेगी। तो भगवान कह रहे थे गत संगत से मुक्त से, जो गत आसक्ति मुक्त है, आसक्ति से सर्वथा नष्ट हो गया, आसक्ति रहित है, और वो मुक्त हो गए, उनके अंदर ममता भी नहीं रही, व्यक्ति वस्तु पदार्थ के साथ कोई ममता नहीं रही, मेरे भी ना रहे, क्योंकि अहंकार नहीं रहा, मैं नहीं रहा, तो मेरे भी नहीं रहे। अब उनका मैं नहीं रहा का अर्थ है कि मैं उनका व्यापक हो गया, मैं का उनका व्यापक हो गया। जो अभी तक अपने मैं को शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ जोड़ा था, अब वो मैं परमात्मा के साथ जुड़ गया। जो अभी तक लहर मान रहा था, वो लहर ना मान के वो अपने को सागर मानने लगा, और जब सागर को मानने लगा मैं सागर, तो सभी लहरें अब मेरी हो गई, सारी सृष्टि मेरी हो गई, सारा अस्तित्व मेरा हो गया। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जिसके संग आसक्ति नहीं है, उसकी ममता भी अब सीमित नहीं रही है, ममता भी अब सब मेरे हो गए, सब मैं हो गए, सब मेरे हो गए। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा व्यक्ति ही कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और जब मैं ही ब्रह्म हूं तो एक ब्रह्म का ही तो विस्तार सारी सृष्टि है, हर जगह सब ब्रह्म ही तो है, हर लहर ब्रह्म है, हर जीव, हर प्राणी, हर वस्तु, हर व्यक्ति सब ब्रह्म ही का तो विस्तार है। तो उसके अंदर की ममता भी खत्म हो जाती है, जो ममता उसकी सीमित थी, जो आसक्ति का कारण थी, वो भी खत्म हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति गत संगत से, आसक्ति से मुक्त, और जो देहाभिमान से भी मुक्त, ज्ञानावच्छित चेतसा, जो ज्ञानावच्छित चेतसा निरंतर परमात्मा में स्थिर रहता है। निरंतर परमात्मा में स्थिर कौन रहता है? जिसके साथ ये दो चीजें, गत संगत से। ऐसे व्यक्ति ने गत आसक्ति से मुक्त हुआ, अहंकार से मुक्त हुआ, परमात्मा के साथ जुड़ा, तो ज्ञान में स्थित हो गया। अज्ञान में स्थित यह था कि अहंकार था, अब उसका अहंकार मैं खत्म हुआ और वो ज्ञान बन गया, विराट के साथ जोड़ दिया, ब्रह्म के साथ जोड़ दिया। और जो परमात्मा के साथ जुड़ गया
उसकी किससे ईर्षा, किससे भय, किससे द्वेष। ज्ञानावस्थित चेत निरंतर परमात्मा के साथ जो स्थित है, अब वो लहर नहीं, वो सागर है। और जब सागर है तो हर लहर उसी की है, हर लहर में वही है, हर लहर में सागर है। किसी के साथ बैर नहीं, किसी के साथ। अब दो नहीं रहे, मैं और तू दो ना रहे। ये मैं तब तक, जब तक अहंकार है तो तू भी रहेगा, मैं है तो तू भी रहेगा, मेरे है तो तेरे भी रहे। कोई सीमा होगी, अपने है तो पराये भी होगी, एक सीमा होगी, बंटवारा होगा, अपने और पराये का विभाजन होगा। लेकिन जब ज्ञान आया, अहंकार हटा, ज्ञान आया, एक तू ही का परमात्मा, तो मैं खत्म हुआ तो तू रह गया। अब सागर ही सागर है, अब परमात्मा ही परमात्मा है। और जब परमात्मा ही एक है तो किससे वैर करोगे, किससे द्वेष करोगे, किससे भय करोगे। गत संग, उसकी आसक्ति भी खत्म हो गई, उसका ममता भी खत्म हो गई, क्योंकि अहंकार खत्म हो गया। ज्ञानावच्छेस्य अहंकार, ज्ञान आया तो अहंकार गया। और जब तक ये अहंकार था तो अज्ञान रहेगा, अहंकार है तो अज्ञान रहेगा। जैसे रात और दिन एक साथ नहीं रहते, जब मैं था तक गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं। ये रात दिन और जैसे एक साथ नहीं रहते हैं, ऐसे ही अहंकार और ज्ञान एक साथ नहीं होता है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, दोनों कबहू ना निभे रब रजनी एक ठाम। जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते हैं, ऐसे ही भगवान कहते हैं अहंकार और ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। ज्ञान आया तो अहंकार गया, एक झूठा था, एक स्वप्न था। ज्ञान अज्ञान, अहंकार की कोई सत्ता नहीं थी, अहंकार था ज्ञान का अभाव। अंधकार की कोई सत्ता नहीं थी, अंधकार था प्रकाश का अभाव। तो भगवान कहते ज्ञान अवस्थित चेतसा, जिसकी चेतना ज्ञान में है। अब ऐसा व्यक्ति कर्म तो करेगा, कर्म से पलायन नहीं करेगा, अपने कर्म करेगा। लेकिन उसको कर्म कैसे हो गया, उसका यज्ञ आचरित कर्म है, यज्ञ आचरित कर्म है, यज्ञ, वो हर कर्म उसके लिए यज्ञ हो गया। यज्ञ का अर्थ है परमात्मा को समर्पित कर्म, परमात्मा को समर्पित कर्म। कुछ भी करे वो परमात्मा के लिए, वो हर कर्म उसके लिए पूजा हो गया, हर कर्म पूजा हो गया। जो भी कर रहा है वो पूज भाव से कर रहा, परमात्मा को समर्पित करके कर रहा। हर कर्म परमात्मा के लिए नैवेद्य हो गया। तो यज्ञ आचरित कर्म है, समग्रम प्रविलीयते, संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो यज्ञ की भावना से कर्म कर रहा है, यज्ञ के, क्योंकि भगवान यज्ञ का उदाहरण बार बार यहां इसलिए दे रहे हैं कि उस समय यज्ञ की भावना का अर्थ है कि परमात्मा को किए गए कर्म। और वेदों में खास तौर से यज्ञ की बार बार ज्यादा चर्चा की गई, वेदों में यज्ञ की ज्यादा चर्चा की गई है। इसलिए भगवान ने वो उदाहरण बार बार लेते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति जो यज्ञ के लिए कर्म कर रहा है, यज्ञ का अर्थ है परमात्मा को समर्पित कर्म, और लोक कल्याण के लिए कर्म, परोपकार के लिए कर्म, लोक मंगल के लिए कर्म। जो लोक मंगल के लिए कर्म कर रहे, परमात्मा को समर्पित होकर कर्म कर रहे, वो भगवान कहते हैं वो कर्म को, उनके संपूर्ण कर्म भली बात विलीन हो गए। मतलब अब कर्म का फल जो आएगा वो दुख का कारण नहीं होगा, कर्म बंधन नहीं होगा, कर्म उनके लिए योग बन गया, परमात्मा की पूजा बन गया। तो ऐसा भगवान कहते, ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान कहते जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुवादि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने वाले योग द्रव्य जो हैं वो भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही करता है, ब्रह्म द्वारा ही यज्ञ किया जाता है, ब्रह्म रूप अग्नि भी ब्रह्म है, आहुति देने का रूप जो क्रिया है वो भी ब्रह्म है, ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए गए जाने योग फल भी ब्रह्म ही है। यानी भगवान कह रहे सब कुछ
यज्ञ भी ब्रह्म है, यज्ञ में जो आहुति डाली जा रही वो भी यज्ञ ब्रह्म है, यज्ञ जो कर रहा वो भी ब्रह्म है, यज्ञ जो करा रहा वो भी ब्रह्म है। सारा कुछ भगवान कहते हैं वो ब्रह्म है। ये प्राय संत लोग, महात्मा लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन से पहले ये मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। कहने का अर्थ है कि जो भोजन कर रहे हैं, ये भोजन जो सामने भोजन ये ब्रह्म है, और खाने वाला भी ब्रह्म है, और जिसने बनाया होगा भोजन वो भी ब्रह्म है, और जिसने ये अनाज पैदा किया होगा वो भी ब्रह्म है। जब दृष्टि ये ब्रह्म की आ जाए, और ये ब्रह्म की दृष्टि कब आती है? जब ये मैं हटे, अहंकार हटे। जब ये अहंकार हटता है, मैं हटता है, तो सारी दृष्टि ब्रह्म की आ जाती है। क्या मैं नहीं तू। अब जो भी है इस सृष्टि में, जो भी देख रहे हैं, हवन भी ब्रह्म है, हवन करने वाला भी ब्रह्म है, आहुति दी जा रही वो भी ब्रह्म है, और आहुति जो दिला रहा है वो भी ब्रह्म है, वो यज्ञ का जो फल है वो भी ब्रह्म है। जब कोई मांग ना हो, कोई शिकायत ना हो, कोई चाह ना हो, एक समर्पण का भाव, सब कुछ ब्रह्म है। ये सब कुछ तब ब्रह्म होता है जब परमात्मा के प्रति हमारा इतना समर्पण हो और अहंकार मुक्त हो। सारा का सारा जो भी है, सुख दुख मान अपमान लाभ हान संयोग, सब कुछ है जो भगवान का प्रसाद। ये सब कुछ ब्रह्म कब देख पाते? जब अहंकार से अपने अंदर ब्रह्म को देखा तो सब में ब्रह्म को देख पाएंगे। जब तक ये ब्रह्म को देखने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, चेष्टा करो, अपने अंदर के अहंकार से मुक्त हो। जितना हम अंदर के अहंकार से मुक्त होंगे उतना ही हम मेल्ट हो जाएंगे, पिघल। यह अहंकार एक मजबूत पत्थर की तरह है, यह बर्फ जैसी सिल्ली है, ये पिघलेगी। जैसे जैसे इस पे ध्यान का साधना की आग लगेगी, गर्माहट आएगी, ये पिघलेगा, मेल्ट होगा। और एक स्थिति में आदमी कहेगा फिर प्रभु मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, सारा तेरा खेल, हर चीज में ब्रह्म। कोई फकीर को कहते हैं, वो फकीर कोई फकीर नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ना उसने छोड़ दिया। किसी ने पूछा उस फकीर से कि क्या हुआ, तुम नमाज पढ़ते थे, अब मस्जिद नहीं जाते, नमाज पढ़ने नहीं जाते? उसने कहा मैं नमाज तो पढ़ता हूं लेकिन घर पर पढ़ लेता हूं, मस्जिद में नहीं जाता। तो कहा क्यों नहीं जाते नमाज पढ़ते मस्जिद में? कहा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे तो झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा तो झुकने में क्या तकलीफ? उसने कहा मेरे शरीर पर जो घाव बन गए उसमें कीड़े पड़ गए, उन घाव में कीड़े पड़ गए, और जब हम झुकते हैं तो कीड़े नीचे गिर जाते, उन्हें कष्ट होता है। तो उन कीड़ों को कष्ट ना हो, नीचे ना गिरे, इसलिए मैं झुकता नहीं। क्योंकि वो कहते हैं इन कीड़ों में भी वही ब्रह्म है, मैं इन कीड़ों में भी मैं। अब उसकी देह की आसक्ति, देह का अध्यास खत्म हो चुका है। शरीर में भी ब्रह्म है तो कीड़ों में भी ब्रह्म है, और मौत भी उसे मौत नहीं दिख रही, वो भी ब्रह्म दिख रही है। जा मरने से जग डरे मेरे मने आनंद, कबीर कहते हैं ना, जा मरने से जग डरे मेरे मने आनंद, मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। ऐसे व्यक्ति के लिए मौत भी ब्रह्म है, कि वो मौत हमें मौत नहीं है, वो ब्रह्म हमें हमसे लेने आ रही है। वो सागर मुझे स्वीकार करने आ रहा है। अब वो लहर विराट बनने जा रही है, लहर सागर बनने जा रही है, और सागर मुझे आलिंगन कर रहा है, तो इनकार कैसे किया जाए? विराट आलिंगन कर रहा है, इनकार कैसे किया जाए? तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सारे क्रियाकलाप व्यवहार सब ब्रह्म की दृष्टि से। जन्म है तो उससे, जीवन है तो उससे, संयोग वियोग मान अपमान जो है उससे। जहां ऐसी समष्टि में ब्रह्म की दृष्टि आ जाए, हर क्रियाकलाप व्यवहार में ब्रह्म की दृष्टि आ जाए, उसके लिए उसकी कोई अब चॉइस नहीं रही, उसकी अब कोई मांग नहीं रही, उसकी अब कोई शिकायत नहीं रही। सब कुछ परमात्मा का, सब परमात्मा ही परमात्मा दिख रहा है उसको।
उसकी दृष्टि ऐसी हो गई कि अब सब परमात्मा का ही, कोई शिकायत नहीं। और शिकायत क्यों नहीं, कि कोई मांग नहीं है। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति, उसको यज्ञ कर रहा वो भी ब्रह्म है, यज्ञ में आहुति डाल रही वो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। उसकी दृष्टि संसार के क्रियाकलापों से, व्यवहार से मुक्त भागेगा नहीं, सब कुछ करेगा। अब भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति संपूर्ण कर्म करेगा, लेकिन संपूर्ण कर्म करते हुए कर्म के बंधन से वो मुक्त हो गया। ब्रह्म में स्थित रहने वाला योगी प्राप्त किए हुए जानना योग फल भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म का उसका है। आज मैं यही विराम लेते हैं, कल अगला श्लोक लेंगे। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।